साथियों आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज़। जैसे कि हमारे सामने बैठे हैं नज़ीर आलम साहब, इनका ये कारखाना है जहां हम लोग बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका कारखाना एक बिजनेस सेटअप था, आजकल बहुत डाउनफॉल चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी बिजनेस चल रहा था उन्होंने काफ़ी उधार और मार्केट में पैसा इनका फंसा हुआ है। जैसे कि 3 जगह पे पैसा इनका फंसा हुआ है, इसके लिए उनका डाउनफॉल बिजनेस में चल रहा है। उसमें से मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ उसमें है वसीम अब्दुल सैयद करके एक व्यक्ति है जिनको इन्होंने मार दिया था उधार मार देने के बाद में उसका बिल है और उनका चेक है, एग्रीमेंट है, सभी चीज़ें, उसके बावजूद भी वो उनका पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने लीगल अथॉरिटी के पास अप्रोच किया था। चलो आपको हम बताते हैं कि इनके मुंह से क्या हुआ था एक्चुअली वो जो घटना। पहले आपका नाम बताइए। नज़ीर आलम से। नज़ीर आलम जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका पैसा जो बाकी है उस व्यक्ति का नाम और आपने पैसा उनको क्यों दिया था, मतलब माल क्यों दिया था और पैसा कभी का है और पैसा कब से दौड़ा रहे हो? ये मेरा लेदर जैकेट का बिजनेस काम है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये वसीम सैयद है जिनको मैंने उधार दिया। तो इन्होंने कैसा है कि 2017 में मेरे से उधारी माल लिया और पहले थोड़ा बहुत कैश पे लिया, बाद में वो थोड़ा सा रिलेशन बना तो बोले आप उधारी दे दो। तो मैं भी बोला चलो, ट्रस्ट बिल हो गया था तो मैंने दे दिया। उन्होंने पीडीसी चेक भी दिया मुझे, ये चेक है ये पीडीसी। और उसके बाद जो है ना बोला 3 महीने का पीडीसी दिया था। जैसे ही मैंने चेक डाला उसके बाद में वो चेक बाउंस हुआ, तो मैंने इन्फॉर्म किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने पुलिस कंप्लेन किया। तो आपने जब चेक बाउंस हुआ तो आपने केस क्यों नहीं किया? मैंने वो पुलिस कंप्लेन जब किया ना तो वैसे ही वो आ गए, आकर के बहुत हाथ पांव जोड़ने लगे, बोले भाई हमको जो है ना थोड़ा मोहलत दे दो। और बोले जो है ना इतना आपसे हमारा रिलेशन है पहले का, तो थोड़ा आप एक इमरान भाई हैं उनके सामने जो है ऑफिस में बहुत रोने लगा। तो बोले कि आप थोड़ा मेरे को और मोहलत दे दो 1 महीने का, हम आपका पैसा दे देंगे। तो इसके लिए मैंने केस नहीं किया मैंने। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इन्होंने चेक जो उधार दिया था माल, उसका चेक लिया था उनसे, पीडीसी चेक जो कि बाउंस हो चुका है। इसमें आपको दिखा सकता हूँ मैं। होने के बाद में ये लीगल अथॉरिटी के पास जब अप्रोच किए और पुलिस स्टेशन में जैसे इंटीमेशन दिए तो वो यहाँ पर आया, इसी कारखाने में आया था। इसी कारखाने में आया, आने के बाद में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा कि मुझे थोड़ा सा 1 महीने का और मोहलत दे दीजिए। इन्होंने उनको 1 महीने की और मोहलत भी दिया। तो बोले आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, आप लीगल एक्शन मत लीजिए। उन्होंने उनकी खुद की राइटिंग से और यहाँ पे एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन करके 1 महीने की मोहलत दे दिया था। फिर बोला कि उसके बाद कि अगर ये 1 महीने में मैं नहीं दूंगा तो जो भी आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो जैसे कि इनको उसने सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया कि ताकि ये लीगल एक्शन ना ले सके, तो इनको घुमा फिरा के एक एग्रीमेंट बना के और चेक देकर उन्होंने ऐसा मामले को ठंडा करने की कोशिश की। फिर उसके बाद में जब वो एग्रीमेंट के बाद में तो आप फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ऑफिस बंद कर 2-3 महीने के बाद वो जहाँ से ऑफिस रखे हुए थे यहीं धरावी में कलपतरू बिल्डिंग है उसमें ऑफिस बंद कर दिए। और मुमरा में मतलब एड्रेस पे नहीं मिलने, जब हम लोग कॉल करने लगे, जब फॉलो अप लेने लगे तो मिले ही नहीं, मतलब जगह पे मिल ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद में आपकी कभी उनसे मुलाकात? हाँ, एक बार मुझसे मुलाकात हुई तो बोले कि धमकी देने लगे, बोले जो है ना पैसा अगर जो है ना मांगा तो बोले मेरे जो है ना मामा है नासिर पंका, वो पॉलिटिशियन में बहुत ये है, तो बोले कुछ भी करके मैं तुम्हारा कुछ भी कर सकता हूँ, उठवा सकता हूँ, ऐसा करके धमकी दिया। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि नासिर पंका जो है एक पॉलिटिशियन है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। ये काम जो है हमारा जुडिक्शन का है, जुडिशरी का है, पुलिस डिपार्टमेंट उनको देखेगा। नासिर पंका एक पॉलिटिशियन है जैसे कि ये बता रहे हैं, तो हम उनको पर्सनली तो नहीं जानते, बट वो उनके कौन है रिलेशन में? मामा लगते हैं। वो उनके मामा है, उनसे इनको धमकी दे रहे अगर पैसा मांगना है तो तेरे को क्या बोले उठवा लेंगे। हाँ। तो इनको उठवाने की धमकी दिए। तो और कुछ ऐसा कुछ जब मिले थे तो कुछ ऐसा शो किए थे कि वो मारने जैसा ऐसा? हाँ, वो बोले कि जो है ना मतलब ऐसा दिखाया नहीं, लेकिन बोले कि देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ दोबारा आने का नहीं। क्या दिखाए?
ऐसा चाकू वगैरह था, कुछ तो था उनके हाथ में। जैसे कि ये उनसे बात करें तो वो एग्रेसिव होकर चाकू वगैरह सब रखे थे, जैसा इनका मानना है। तो वो उनको चाकू वगैरह दिखा रहे थे और नासिर बंका जो है पॉलिटिशियन, इनके मामा है, इनसे उठवाने की धमकी दी। उसके बाद में आप अप्रोच नहीं किए उसके बाद में? फिर उसके बाद मैं डर गया, तो फिर उसके बाद लीगल एक्शन के लिए तो अभी रिसेंटली आप कहाँ गए थे? मैं रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग उनके पास गया था। मैं देख सकता हूँ, लेटर है। हाँ, ये लेटर है। इसमें ये है महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्यक आयोग। यहाँ पे ये हमारे जो नाजिर भाई हैं, नजीर आलम जी, वो अप्रोच किए थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक मीडिया का काम है किसी पे जो आरोप लगता है उसको सिद्ध करना नहीं। जो भी यहाँ पे बता रहे हैं वो अपनी जुबानी बता रहे हैं, और मैं ये वही चीज बताऊंगा महाराष्ट्र शासन ने जो लिख के दिया है अल्पसंख्यक आयोग के, कि ये वसीम अब्दुल सैयद और उनके भाई का नाम लिखा हुआ है नादिर अब्दुल सैयद, ये लोगों ने काफी लोगों को फंसाया है और घपला किया है, पैसे का माल उठाया है और फरार हो गए। तो इनके ऊपर तत्काल गुनाह दाखिल होने के लिए ये महाराष्ट्र शासन ने खुद कहा है, महाराष्ट्र शासन का ये लेटर है, उन्होंने कहा है कि इसमें मेंशन किया है, इसमें इनकी जांच पड़ताल, आपकी जांच पड़ताल हुई इसमें? हाँ, मेरे 2 महीना मेरा जांच पड़ताल हुआ, काफी सारा उन्होंने जांच किया, उसके बाद ये लेटर इशू किया। जैसे कि महाराष्ट्र शासन ने इनकी जांच की है कि इनमें इनको क्लीन चिट दिया है कि इन्होंने माल दिया था, सब डॉक्यूमेंट्स इन्हें प्रोवाइड कराया। अभी ये जो इसमें मेंशन है उसमें लिखा है कि ये 2 भाई है और उनके जो मामा है उनके बेस पे ये आप जगह जगह पे घपला करते हैं और इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। ये मेरा कहना नहीं है, ये महाराष्ट्र शासन पुलिस आयोग को लिखा हुआ लेटर है जो कि इन्होंने अप्रोच किया था। तो आगे की कार्रवाई आप क्या चाहते हो महाराष्ट्र शासन से, और आप क्या लीगल एक्शन लेना चाहते हैं? मैं यही लीगल, मेरा पैसा है, मैं काफी परेशान हूँ, काफी जो है ना तकलीफ में। अगर वो नहीं देता है तो उस कंडीशन में नहीं देता है तो मैं लीगल एक्शन में पुलिस FIR करना चाहूंगा। और क्या है ऑप्शन आपके पास? और जो भी ऑप्शन है करने के लिए मैं सिविल रेडी मैटर हूँ। है, सिविल मैटर में महाराष्ट्र शासन ने इसमें लिखा है कि ये सिविल मैटर प्लस क्रिमिनल मैटर है, क्योंकि आपको जैसे चाकू दिखाया है, जैसा आपने स्टेटमेंट दिया, वो पुलिस का जांच का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये फ्रॉड प्लस जो है क्रिमिनल मैटर है। इसके अलावा आप जो है आपने कहा था शुरू में कि आप PI दाखिल करोगे, तो आप कोर्ट भी जाओगे और FIR भी कराओगे? दोनों करूंगा मैं। तो ये इतने साल तक आप चुप बैठे, तो अभी ये नौबत क्यों आ गई? मैं पहले बीच में मेरे थोड़े काम धंधे ठीक थे तो मैं उतना ध्यान नहीं, अभी मेरा काम बिल्कुल जो है ना, और वो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मैं बीच बीच में कॉल कर रहा था लेकिन वो सामने से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो इसके लिए इतना बीच में 2 साल लॉकडाउन होने लग गया, तो इसके लिए 2 साल में कुछ भी नहीं कर पाया। अभी जा करके मुझे काफ़ी परेशान हूँ, मैं काफ़ी मतलब तकलीफ में हूँ, लोगों को मुझे देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए मुझे पैसे लेने। चलो, मैं एक आशा करता हूँ कि, और ये लास्ट टाइम भी आपने पुलिस के सामने उन्होंने, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ मैं दर्शकों को, कि जैसे इन्होंने पुलिस को भी अप्रोच किया था, पुलिस में के बाद में वो यहाँ पर आया और बोला पुलिस स्टेशन मत जाओ, लीगल एक्शन मत लो, क्योंकि उसका चेक बाउंस हो गया था। अब वो उसने ये चीज के लिए इनको रोकने के बाद में जब ये रिटर्न में अग्रीमेंट दिया कि मुझे 1 महीने का और टाइम दो, जिसका ये एविडेंस है, ये अग्रीमेंट में उन्होंने फोटो लगा के साइन करके एक टाइम दिया, उसके बाद में फिर वो लीगल एक्शन के लिए रुक गए। फिर अभी फाइनली जो है नहीं देने के उसमें इन्होंने महाराष्ट्र शासन का साथ लिया, महाराष्ट्र शासन में इन्होंने कंप्लेंट किया, इनकी जांच हुई, जैसे कि इनके हिसाब से 2 महीने तक इनका पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बुलाया गया, इनको हियरिंग पे बुलाया गया। अब शायद उनको भी हियरिंग पे वो लोग बुलाएंगे। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो भी बोला है ये महाराष्ट्र शासन का लिखा हुआ है कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, ये लोग चीटिंग का काम करते हैं। अब इसमें नासिर बंका जो है उनका क्या रोल है और ये दोनों भाई का क्या रोल है वो मीडिया तय नहीं कर सकती, ये तय करेगी जुडिशरी, पुलिस डिपार्टमेंट तय करेगा, जो देश का कानून है वो तय करेगा। अब इनका अगला स्टेप जो है हमारे न्यूज के माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूँ, जो ये लोग ये न्यूज के जो मेन कल्प्रिट है, जो दोषी है, कि ये अभी अगला स्टेप ये है, अगर आप इनसे मिलके या पुलिस स्टेशन या आपको भी कानूनी अधिकार पूरा है, आप भी अप्रोच कर सकते हो। इन्होंने अभी तय किया है
ये पीआर दाखिल करेंगे कोर्ट में, और प्लस जो महाराष्ट्र शासन की जांच है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे गुना दाखिल होगा, मीन्स एफआईआर होने की आशंका ज्यादा है। और इसी के साथ में मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे न्यूज के माध्यम से बताया कि ऐसे लोग धारावी में चीटिंग का काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि आपका कोई पर्सनल मैटर हो और हम उसमें जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हम धारावी में रहते हैं तो धारावी करो का ऐसे प्रकार के लोग अगर सही में अगर इन्होंने जैसा बताया वो काम कार्य किया है तो ऐसे लोग से अलर्ट करने के लिए ये न्यूज बन रहा है, और हमारा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सबसे पहले दोस्त मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज, और आप